एक सर्विंग आईएएस ऑफिसर, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहे हुए एक राजनेता और साथ में जम्मू कश्मीर के एक वित्त मंत्री के ऊपर मुसीबत के बादल, ऐसा लग रहा है मुसीबत के बादल आने वाले हैं। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा है कि जो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इल्जाम लगाए थे, और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जिस समय वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उसके बाद उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तब खामोश रहे, लेकिन मेघालय जाने के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि 300 करोड़ की डील थी जिसे मैंने ठुकराया। मामला 300 करोड़ का था, जिस 300 करोड़ के मामले को मैंने ठुकराया। अगर मैंने उसको ठुकराया नहीं होता तो मुझे बताया जा रहा था कि मुझे 150 करोड़ रुपया जो है वो मिलेगा। मैंने उसे ठुकराया और सत्यपाल मलिक ने यह कहा था कि जब जिस समय वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उन्हें 300 करोड़ रुपया दिया गया था कुछ फाइल्स को क्लियर, उन्हें 300 करोड़ रुपया ऑफर किया गया था कुछ फाइल्स को क्लियर करने के लिए। वो फाइल्स बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस की थी, लेकिन उन्होंने इनकार किया और डील को कैंसिल किया। उन्होंने कहा कि 2 फाइलें मेरे पास आई थी, एक सेक्रेटरी साहब आए, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं इन फाइलों को अप्रूव करता हूं तो मुझे 150 करोड़ रुपया मिलेगा। मैंने इस ऑफर को माना नहीं। मैंने कहा मैं 5 कुर्ते पजामों में जम्मू कश्मीर आया हूं, मैं इन्हीं कुर्ते पजामों के साथ वापस जाऊंगा, लेकिन एक प्रिकॉशन के तौर पर कि कहीं कोई बात कहीं कोई और चीज और किसी और तरीके से इसको कहीं और पेश न किया जाए, मैंने प्रधानमंत्री से वक्त लिया, मैं उनसे मिलने गया, मैंने उनको ये कहा कि वहां पर एक फाइल है, ये एक बहुत बड़ा गफला है, स्कैम है, इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, आपका नाम लेते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या करना है। तो सत्यपाल मलिक कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्होंने ये कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि सत्यपाल मलिक ने ये भी कहा कि अगर इन प्रोजेक्ट्स को खत्म नहीं कर दिया जाता तो मैं इस्तीफा दूंगा और मेरी जगह आप किसी और को राज्यपाल बना सकते हैं, लेकिन जितनी देर के लिए मैं हूं मैं इन फाइल्स को क्लियर नहीं करूंगा। यह बात सत्यपाल मलिक ने कही। और उसके बाद उन्होंने यह भी उस समय कहा था कि मैं प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे कहा कि करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और आपको जैसा ठीक लगता है वैसा करिए। और अगर थोड़ी सी और तफसील में चला जाऊं, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने यह कहा था 2 फाइलें एक अंबानी परिवार से ताल्लुक रखती थी और एक राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के आदमी से ताल्लुक रखती थी। उनके टेन्योर में उनके पास आई, उन्होंने डील को कैंसिल किया और यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की इस बात पर कि उन्होंने मेरा समर्थन किया। इस समय भी वो मेघालय के गवर्नर हैं और आपको यह भी याद होगा कि उन्होंने बताया था उस समय कि जब मैं कश्मीर गया 2 फाइलें मेरे पास आई, एक अंबानी की थी, एक आरएसएस से जुड़े हुए एक व्यक्ति की थी, वो आरएसएस से जुड़े हुए एक व्यक्ति की थी। उसके अलावा एक मंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की कैबिनेट के, और कहा गया एक व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री के बड़ा क्लोज था। मुझे सेक्रेटरी ने बताया दोनों डिपार्टमेंटों के कि इसमें एक स्कैंडल है और मैंने दोनों डील्स को कैंसिल किया। सेक्रेटरी ने मुझे यह भी कहा कि आपको 150 करोड़ रुपए इन फाइलों को क्लियर करने के लिए मिलेगा, लेकिन मैंने उनसे साफ तौर पर कहा कि मैं 5 कुर्ते पजामों में आया हूं, मैं इन्हीं के साथ वापस चला जाऊंगा। उसके बाद उन्हें तफसील नहीं दी थी। बाद में जब उनसे एक बार फिर एक टेलीविजन चैनल ने इंटरव्यू किया और उनसे ये कहा कि ये बताइए कौन आदमी था, तो उन्होंने ये कहा था कि किसे नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर में कौन इंचार्ज था, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का इंचार्ज उस समय कौन था, कौन यहां कामकाज की देखरेख कर रहा था, ये किसे मालूम नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये भी आपको बताएं हम, लेकिन जो लोगों के बीच में बात चली कि वो उस फाइल की बात कर रहे थे जिस फाइल में एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी वो रोल आउट होनी थी सरकारी कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए और उन पत्रकारों के लिए जो एक्रेडिटेड हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया था और ये रिलायंस जनरल इंश्योरेंस अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप का है। अक्टूबर 2018 में जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने इस टाई अप को कैंसिल किया था और इस टाई अप के कैंसिल होने के बाद फिर सरकार ने दूसरे रास्तों की तरफ देखना शुरू किया था। 2 दिन बाद गवर्नर ने
कॉन्ट्रैक्ट का फोरक्लोजर जो है फोरक्लोजर किया रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ, और उसके बाद इस मामले को एंटी करप्शन ब्यूरो को एग्जामिन करने के लिए भेज दिया गया था, और एग्जामिन करने के लिए भेजा, इसी को लेकर वो सारी बात कर रहे थे। और इस पर मलिक ने एक और बात भी कही थी कि जम्मू कश्मीर देश का सबसे ज्यादा करप्ट राज्य है, पूरे देश में 4 से 5% कमीशन है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 15% कमीशन मांगी जाती है। और उन्होंने यह भी कहा कि जितनी देर मैं रहा उतनी देर जम्मू कश्मीर में करप्शन नहीं हुई। लेकिन अब इस मामले ने तूड़ पकड़ लिया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस मामले को समाचारों के अनुसार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया है। हमने जम्मू कश्मीर सरकार में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, गृह विभाग दोनों से मालूम करने की कोशिश की, दोनों ने चुप्पी साधी, दोनों ने इस पर कोई बात नहीं कही। इतना जरूर कहा कि अगर खबर है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। हां, यह बात जरूर है कि हम चाहते हैं कि इस मामले की पड़ताल हो, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सवाल यहां पर दो बहुत अहम सवाल है। पहली बात तो ये बात समझना कि जब सीबीआई पड़ताल करेगी तो उस ऑफिसर से भी पूछा जाएगा, उन ऑफिसरों को भी ढूंढा जाएगा जिन लोगों ने 150 करोड़ की ऑफर पूर्व राज्यपाल को दी थी। यह भी पूर्व राज्यपाल से भी पूछताछ होगी, उनसे भी पूछा जाएगा, उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे कि आप बताइए, आपके जो सेक्रेटरी थे उनमें ताकत कहां से इतनी आई, हिम्मत कहां से इतनी आई कि उन्हें आपको यह कहा कि 150 करोड़ रुपए का आपको फायदा होगा। और जब उन्होंने ये बात आपको कही तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया, आपने उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की? क्या आपने उन ऑफिसर्स में से किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? और अगर तब नहीं की थी, क्या आपकी सरकार करेगी? उस पूर्व वित्त मंत्री से भी पूछा जाएगा जो उस समय के वित्त मंत्री थे, क्योंकि इंश्योरेंस का जो ये मामला है ये वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। उस वित्त मंत्री से भी यह पूछा जाएगा कि आप बताइए, आप वित्त मंत्री थे, आपके समय में यह कुछ हो रहा था, आपको इसकी जानकारी थी या नहीं थी? और जिस नेता के बारे में कहा जा रहा है कि उनका राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के साथ ताल्लुक था, उनसे भी सवाल जवाब होंगे, उनसे भी यह पूछा जाएगा क्या जो आपके बारे में, जो आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या ये सत्य हैं या नहीं है? मीडिया ने उस समय जो जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज थे राम माधव, उनसे बात भी की थी, उन्हें पूछा भी था क्या इशारा आपकी तरफ है, तो उन्होंने ये कहा था कि सत्यपाल मलिक के बयानों को सीरियस लेना ठीक बात नहीं है। बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, और उसके बाद उन्हें आदत है कि बात करने के बाद वो रिट्रैक्ट करते हैं, वापस अपने शब्दों को ले लेते हैं। लेकिन हमने किसी को भी पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को डिफेमेशन नोटिस नहीं भेजते हुए देखा। ना किसी सरकारी कर्मचारी ने उनको डिफेमेशन नोटिस भेजा, ना पूर्व वित्त मंत्रियों में से किसी वित्त मंत्री ने उनको डिफेमेशन नोटिस भेजा, और ना ही खुद जिन्हें लग रहा था कि शायद हमारे बारे में हमारे ऊपर टिप्पणी की जा रही है, या मीडिया के माध्यम से जिन लोगों से सवाल पूछा गया कि इशारा आपकी तरफ है, उन लोगों ने भी यह नहीं किया कि वो डिफेमेशन नोटिस पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भेज दे। हां, पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने उनको डिफेमेशन नोटिस भेजा, और उसके बाद उन्होंने अपने बयान को बदला भी, वो सब कुछ हुआ। लेकिन अब मामला यहां पर संगीन है। जैसे मैंने आपको कहा कि सीबीआई इन सब लोगों से सवाल जवाब करेगी, और अब ये 300 करोड़ का मामला बन गया हुआ है, और इस 300 करोड़ के मामले को सीबीआई के हवाले करने का मतलब जो है साफ तौर पर यह है कि सरकार ये चाहती है कि अगर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इल्जामों में दमखम है, जो बात उन्होंने कही अगर वो सत्य पर आधारित है, तो उन ऑफिसरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होगी जो ऑफिसर इसमें मुलविस थे? उन ऑफिसरों से सवाल जवाब क्यों न पूछा जाए, सवाल जवाब क्यों न किया जाए जिन ऑफिसरों ने इतनी हिम्मत की कि एक राज्यपाल को यह कहा कि आपको 150 करोड़ रुपया मिलेगा। आप जानते हैं क्या किसी में इतनी हिम्मत होगी? आप जानते हैं, आप राज्यपाल के साथ काम करते हैं, आप राज्यपाल के सेक्रेटरी हैं, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, किसी भी पोजीशन पर अगर आप काम करते हैं तो आप में इतनी हिम्मत कब आएगी जब आप ये कहेंगे कि आपको 150 करोड़ का फायदा होगा? ये बड़ा गंभीर आरोप है, और इस गंभीर आरोप को भी सीबीआई अब खंगालेगी। सीबीआई मालूम करेगी कि इसमें सत्य कितना है, सच्चाई कितनी है, और अगर सच्चाई है तो इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में कार्रवाई की थी, और एंटी करप्शन ब्यूरो ने, माफ कीजिएगा, कार्रवाई तो नहीं की, पड़ताल जरूर की थी। पड़ताल का नतीजा आज तक आम जनमानस को पता नहीं चला कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने पड़ताल करने के बाद कंक्लूड क्या किया, वो आज तक किसी को ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो अब साफ तौर पर सवाल यह है कि क्या
सीबीआई के पास के हवाले केस करने का मतलब यह है कि पूर्व आईएएस ऑफिसर, उस समय के पूर्व नहीं सर्विंग आईएएस ऑफिसर हैं, क्या सर्विंग आईएएस ऑफिसर से सवाल होंगे, क्या नेताओं से सवाल होंगे, क्या सत्यपाल मलिक से पूछा जाएगा? हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। जानकारी आप तक उसी समय पहुंचाई जाएगी जब जानकारी हम तक आएगी।